ये सबका साथ ही बड़ों का आज़ादी साथ का मैं भाई हूँ क्या कह रहा हूँ। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ कि क्या सवाल जो आप हो जाएंगे सी बात है और कुछ भी बताइए कि मैंने अपना बयान कर दिया तो आप बाकी सबको बोलने मैं आज आप सबसे मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्षों से हेरोइन परफॉर्म कर रही हूँ। हेरोइन्स को फिल्म में भी इल्जाम के पत्रों से संसार किया जाता है और इन हेरोइन फिल्म में बुराई के साथ साथ अच्छाई की जंग लड़ते हुए अपनी पाक दामनी पे लगे हुए इल्जामात गलत साबित करती हैं और साहिबे किरदार होने दलाइल देकर शैतान करने वालों को शिकस्त देकर बताती है कि वो इंसान है, वो फिल्म की हीरोइन है तो क्या वो एक औरत है, किसी की इज्जत है, किसी की आबरू है, किसी बाप के कलेजे की खंडित है, किसी माँ की बच्ची है, किसी भाई की गैरत है। मैं आज आप अवाम की अदालत में हाजिर हूँ। फिल्म में बतौर हीरोइन किरदार अदा करते हुए मुझे जिंदगी के नशेबो फराज ने रियल लाइफ की भी हीरोइन बना दिया और मैं मानती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की वो हीरोइन हूँ जो गुज़श्ता 12 सालों से फिल्म की तरह जमाने के विलन्स के साथ मुकाबला करते हुए अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। मैं खुद को मजलूम साबित करके आप लोगों की हमदर्दियां समेटने की ख्वाहिशमंद है। मैं आपको सच बताकर खुद पर लगाए गए हुए इल्जाम और बहतानों के तख्तादार से उतरना चाहती हूँ जो मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं। मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हुई कि मैं तकदीर कर सकूं। पहले भी एक शख्स ने झूठा निकाहनामा प्रेस के सामने आपकी खिदमत में पेश किया। फिर मेरे घर को लेकर घर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मीडिया से अपना खूब एक पैसे की ट्रांजैक्शन शो नहीं कर सके। और फिर आजकल मैं आपको ये बताऊं कि अवामुन नास आज सिर्फ इतना जान ले कि मैं एक सैयद ज़ादी हूं और सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं हूं। और अभी एक बहुत दुख की बात है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सजा मिलनी चाहिए। फिल्म के विलन तो हूँ और फिल्म में विलन के साथ मुकाबला करती हूँ। रियल लाइफ में भी विलन है, आदत पड़ी हुई है। मुझे अच्छाई की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ चंद लोगों पर इंसानियत के नाते एहसान किया और उनको अपने
अपने घर में बनाई, रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना दिया, जो मेरे पास था। मेरा घर शेल्टर होम नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बता दूं, मेरा घर है, मेरी छत है, मैं उस घर में रहती हूँ। आई एम द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। अच्छी बहन, अच्छी दोस्त, दोस्तों की दोस्त, बाकिरदार, बहुत शरीफ, पाकदामन, अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हीरो और हीरोइंस होते हैं वो मास्टरी के लिए, वीवर्स के लिए रोल मॉडल जो हमारे हीरो हीरोइंस होते हैं, क्योंकि वो मास्टरी के अंदर अच्छाई की इलामत बनकर सिल्वर स्क्रीन पे सांस लेते हैं। हम लोग अच्छाई की इलामत बनकर अच्छाई और बुराई का तस्वुर क्लियर करते हैं, वाज़ेह करते हैं आप सबके सामने। चंद हजार रुपए लोगों से मैंने उनको रिक्वेस्ट की, किसी से 1000 रुपया, किसी ने 2000 रुपए दिए, किसी ने 3000, मलिक साहब ने 3000 रुपए, दानियाल उन्होंने घर का राशन भिजवाया कोरोना कोविड-19 के दिनों में। फिर और मैडम ने भी थोड़े से पैसे दिए और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त 1000, 2000, किसी ने 3000, लाख रुपए की बात नहीं कर रही, उनके हाथ में दिए। और जब मैंने अपील की, मैंने रिक्वेस्ट की, और मैं सबके लिए, मुझे कोई भी तकलीफ में मैं देखती हूँ तो आदत से मजबूर हूँ, हेवन हूँ, रियल लाइफ में भी आदत से मजबूर हूँ। तो इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। तो मैं कि मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया कि मैंने छोटे मोटे स्कैंडल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया गई, बहुत सारे स्कैंडल्स बने, मुझे कोई फर्क, मेरे किरदारों को चैलेंज किया गया और मैं घर में भी किरदार ही, मैं घर में भी हीरोइन अपने किरदार में ही रहती हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपनी सच्चाई को, मैं ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैं और मुझे पढ़ने का कि मुझ पर इल्जाम है कि मैंने फंड रेजिंग की किसी को सामने रख, मुझे बहुत दुख है, बेहद किसी को सामने रखकर मेरी किसके लिए मैंने फंड रेजिंग की। ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। बैठ के ये मैं आपके सामने, आपने मेरा ये मेरे अकाउंट्स की प्लीज यारी मदद या जिंदाबाद या जिंदियत मुर्दाबाद यारी मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने अवाम की अदालत में और आपकी अदालत में, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर और बैंक डिटेल्स मैं अवाम की अदालत के सामने, आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ।
मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इजाजत देंगे तो, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो ठीक है, इजाजत लेने की आदत है ऐसी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा आज इसके बाद है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं, वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रिलीज चल रही है। फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 घंटे की पिक्चर खत्म हो जाती है, मेरी सांसें अभी चल रही है। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी उसका वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इंटरवल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है। और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी, तो अभी थोड़ा सा अभी वाइंड अप के कुछ डायलॉग्स हैं जो वाइंड अप फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है फिल्म का। अच्छा, मैं आपको ये बयान करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कहने का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो इल्ज़ाम लगाया, स्पेशली मुझे अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से लोग, फ्रांस, इटली, जहाँ जहाँ मेरे फैंस हैं, इंडिया, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए, काम किया और काम कर रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मैं इस चीज को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा, मेरा ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। ये जो बैंक स्टेटमेंट्स है, क्या आपने एफआई और एफबीआर को प्रोवाइड किए? जी, आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। यदि आप सब आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट पेश करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, लंदन, दुबई, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले, किसी की तस्लील करने से पहले, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं और मीडिया के मैं चैलेंज करती हूं, चलिए कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में, ठीक है, कोई भी, बाकी तो पता नहीं। हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि किसी भी अंदाज से 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन एलानिया करें, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं और फंड, और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की या कुछ पैसे लिए, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांजैक्शन है, या और बहुत सारे, किसी भी तरीके से आप साबित करें ना, साबित, मुझे प्रूफ चाहिए आपने मुझे पैसे दिए। कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील है, कोई हुरम है, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता, आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। These are my बैंक स्टेटमेंट्स। अमेरिका में जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में, बहुत सारी कॉल्स आई अमेरिका से, कनाडा से किए हैं, या मैंने फंड रेजिंग की है, या मैंने पैसे लिए। मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैडम, फांसी हराम है। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए, या
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं वेबसाइट में अनाउंस करूँ ऑनलाइन हर चीज। ये आपका मशवरा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया। तो इनको कहें कि ये फांसी वाला है ना, ये वापस ले लीजिए, हराम होता है, ये हराम होता है। ये बताइए आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं हमेशा मौलानी को पुकारती हूँ, माशाल्लाह, दाईली मदद, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब क्या था, मीडिया के अल्लाह से डर दोस्तों, लगता है। मीडिया के दोस्तों के कहने पर ये अल्फाज वापस ले लीजिए। मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूंगी कि मैं ये अल्फाज वापस ले लूं, लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा ये है कि मेरे सजा आप मुकर्रर करें। मीरा जी बात है, मीरा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की हेल्प की, और फिल्म इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करती आ रही हैं। अब सवाल सुनने, आपकी बात मुकम्मल होगी? वैसे मुकम्मल हो गई थोड़ी सी। अच्छा, अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब आपके इल्जाम बड़े संगीन लगे हैं। आपका एक दुबई में मिला था जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका है, नहीं है, आपने अपने नाम करवा लिया? जी वो पहले से मेरे नाम था। आपकी लीज मुकम्मल हो गई है वहाँ पर? नहीं जी, मैं बैंक जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में पहले भी बताया था। मीरा जी, इल्जाम ये है कि वो बिला आपने जो 3-4 माह आपको डोनेशन आते रहे हैं, आपने वो पे करके उस बिला को अपने नाम करवाया। ये भी जरा मैं हम यहाँ साथ अचार बेचने के लिए नहीं आई। मैंने आपको ये बताया जो बैंक का अकाउंट, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजा जिन लोगों ने ये झूठे इल्जाम लगा के एक हाइप देने की कोशिश की है, वो मेरे नंबर पे कॉल करें कि ताकि मैं उनको ये उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल आ रही है। नंबर शो करें, आपका नाम भी शो नहीं कर रही ना। इस टाइम FIA भी देख रहा है, पूरे एजेंसियां देख रही हैं, तो आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गालियां आ रही हैं। मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें, और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान के शो बिजनेस के एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए, और मैं अपने आपको एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश करती हूँ। मीरा जी, एक चीज और, मीरा जी, आपने कहा कि करप्शन ये किसी के पैसे में मारे, मैंने अपना बयान दे दिया, सरेआम सजा दी है, जो भी आपने बताई है वो वापस होगा। मैडम आप बोलने दें मैडम। अब आप बोलेंगे आसिफ, आप क्या कहना चाहेंगे? मीरा जी, आप एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को हैदराबाद में फंक्शन करना था और आप उस बंदे के कपड़े और पैसे लेकर चली गई हैं। ये जरा कंफर्म कर दीजिए। चलिए कि मैं आपको नेक्स्ट कराची जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, और मैं हैदराबाद से लोग आए थे, और बिल्कुल जी मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दिया और 40,000 कपड़ों के, और इंशाल्लाह हैदराबाद में हम परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, और हम एक अच्छा शो करना चाहते हैं। अमेरिका में 7 शोज कैंसिल हुए, जो कि $70,000 के 7 शो थे जहाँ मुझे परफॉर्म करना था, और हैदराबाद का शो कैंसिल हुआ है। मेरी उन सबसे अंडरस्टैंडिंग है, और इंशाल्लाह हम हैदराबाद में बहुत शानदार शो करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगी कि चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो बाबर नकवी के जो हक हैं सारे उन पर गौर करे, और इसके अलावा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जनरल इस्लाम नकवी मरहूम बात सुनी जाए, और इसके अलावा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं उनको खारिज किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैं अपने काम पर अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हूँ। मेरा ये एक यातायात एक सवाल है, आप टोटल फिगर क्या है, कितने पैसों का इल्जाम लगा आपको? और ये जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ये कितने अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट है? आपके टोटल कितने अकाउंट्स हैं? मेरी ये बैंक स्टेटमेंट्स है, कितने अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट है? आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं?
एक्सक्यूज मी, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है, शफकत ट्रस्ट के नाम से, जो हमारा इमाम बारगाह है मुल्क के गाँव में, जो मेरी वालिदा साहबा ने तामीर किया है। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब यहाँ पर आकर आपको इमाम बारगाह के बारे में बताएं। ठीक है, मौलाना साहब खुद आएंगे और वो आपको कि मैंने आपको ये चैलेंज किया कि 7 दिन का टाइम है, आप मुझे बताइए अमेरिका कनाडा आप साबित करें कि मेरे पास किसी के पैसे मैंने वसूल किए हैं। आपने डैडी के खिलाफ कोई थाने पे एप्लीकेशन जमा करवाई है? खिलाफ कौन से थाने पे एप्लीकेशन दी है? कोई एप्लीकेशन दी है या नहीं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली है, हम लोग तो करेंगे बस करेंगे। हमारी एक रेपुटेशन है, हमारी एक अजमत है। भैया आप रिपोर्टर्स की सवालों का जवाब दिए, हमें आपको पता चल रही है। ऑब्वियसली आपके इज्जत का 7 दिन के बाद दावा किया जाएगा अदालत में, और उसके बाद हम अपील करेंगे कि हमें वाज़िया करें कि हमने कौन सी हाँ जी, अभी जो बाइडेन वो इलेक्ट हो गए हैं सदर, तो आप हाँ जी उनको आप कोई पैगाम देंगे कि आपका जो अमेरिका में नुकसान हुआ है वो उसको पूरा करवा दें किसी तरह से? मेरी बात सुने, मैं जब अमेरिका जाऊँगी तो पुलिस एप्लीकेशन में जी सर आप प्लीज देखिए, मैं आज अपने मसले सर आप